और मंत्री और थोड़ी लेकर के चल पड़े। राजा आगे चलने लगे। बहुत सुंदर एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे और पीछे मंत्री चल रहे थे घोड़े के ऊपर। दोनों घोड़ा अलग अलग था। राजा के घोड़ा था बहुत सुंदर, काली घोड़ा था, देखने में बहुत सुंदर हिष्ट पुष्ट। और मंत्री के घोड़ा जो है लाल रंग के था। अच्छा, और पीछे 20-25 जो है सैन्य चलने लगे। तो जंगल के जब चले लगे, पगडंडी रास्ता था। राजा के घोड़ा जब आगे चले, एक जो है सर्प है, कृष्ण सर्प जो है वो हिस हिस करके ये उठाया है, फन को उठाया। देखते ही राजा के घोड़ा जो है भयभीत हो गया और भयभीत हो करके क्या कि वो घोड़ा जो है सर्प के फन के ऊपर छलांग लगाई है। जब छलांग लगाया है तो दैववश जो है राजा घोड़े के पीठ से नीचे गिर गए। और साथ ही साथ वो सांप ने किया कि राजा के उंगली के छोटे उंगली को काट डांस दिया। महामंत्री देखते डांस करके फिर सांप जो है कहीं गड्ढे में कहीं गर्त में जो है वो चले गए। तो महामंत्री पीछे देखा, जे महाराज के जो है सांप काट दिया, विषधर सांप काट दिया उंगली में। तो राजा महामंत्री ने किया कि साथ ही साथ अपने तलवार निकाला और महाराज के उंगली के जो है काट दिया, क्योंकि वो सांप के विष जो है जल्दी जल्दी चले जाएगा, हार्ट में चलेगा, राजा मर जाएगा। इसलिए महामंत्री जो है बहुत विचक्षण थे और राजा के उंगली को काट दिया है। ये उंगली, छोटे उंगली बिल्कुल काट दिया और रक्त खून झरने लगे। तो राजा ने के महामंत्री ने क्या कि अपने कपड़े फाड़ करके वो उसको बैंडेज करने लगे है। और उसमें तो राजा के बहुत कष्ट हो रहा था और महामंत्री के तो वही मंत्र उच्चारण था, क्या बोले? हाँ, जो लॉर्ड इज आवर एवर वेल विशर, भगवान हमारी सर्वदा जो है अच्छी पर। एक बार बोला, दो बार बोला, भाई राजा के हो गया गुस्सा, मूर्ख है, एक तो मुझे सांप काट दिया और फिर मैं उंगली भी चला और मैं और गॉड इज आवर एवर विल विशर, तू कैसे बोल रहे हो? मारा एक चटा। राजा ने क्या कि मंत्री के गल पर अच्छे जो और मूर्ख, जाने की जरूरत नहीं किसी को हमारे साथ है, बोले जाओ। राजा ने आदेश दे दिया सैनिकों के, इसके अंधकों में डाल दो है, ये मूर्ख मंत्री है। अच्छा भाई, राज आदेश होने के साथ ही साथ है और उनके सैन्य लोग जो है राजा ये मंत्री को बंदी बना करके इसमें डाल दिया। कहाँ? डंजे में, अंधा कारागार में डाल दिया। और राजा बोले मैं अकेला जाता हूँ। राजा अकेले वो जंगल की तरफ उड़ चले है, हाथ में तो बैंडेज है, जैसे चले लगे। भाई राजा ढीठ होते, क्षत्रिय लोग है ना है, परवाह थोड़ी करते हैं। चले आगे, आगे चलते चलते हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते हिरण तो कहाँ चले गए और राजा भी पराभ्रष्ट हो गया, माने रास्ता कहाँ गए पता ही नहीं चले। ऐसे देखते देखते अंधेरा हो गया। इतने समय उस जंगल में कुछ डकैत लोग रहते थे हैं। अरे डकैत लोग, वो लोग क्या करते हैं भाई, देवी पूजा करते हैं। कौन सा पूजा? देवी काली पूजा करते हैं और लाभ धन आदि प्राप्ति करने के लिए नरबलि के लिए पूजा कर रहे हैं। इस समय डाकात के सरदार देखा, बोले जाओ जंगल में कोई नरबलि के लिए मनुष्य पकड़ करके लाओ। देखा क्या वो राजा डकैत के लोग देखा है, 70-80 डकैत लोग चारी तरफ राजा को घेर। राजा तो अकेला थे, क्या कर लेंगे। और वो 70-80 जो है डकैत जो है कि राजा को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके जैसे शिकारी, जैसे पशु शिकार करके, जैसे चारों पैर को जैसे बांध करके बीच में एक लट्ठी को घुसा करके जैसे चलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार राजा को हाथ और पैर, दोनों हाथ दोनों पैर को बांध करके और मुंह में कपड़ा लपेट करके लेकर के चलने लगे, जैसे पशु शिकारी शिकार करके जाते। चलते जा रहे हैं,
चलते चलते कुछ डकैत जो है पीछे से जो है टंटिंग करने लगे, हे राजन तुम जानते हो कितने सौभाग्यवान हो, आज तुम्हारे रक्त जो है देवी काली पिएगी, है राज रक्त, आहा तुम कितने सौभाग्यवान। राजा बोले मैं मरने के जा रहा हूँ, मैं सौभाग्यवान हूँ। चलो लेकर के आए, है देवी के पास रखा, है और रखा मंत्र आदि जप करके जैसे देवी पूजा होती है। अंत में राजा को जो है वो क्या बोलता है, अरगड़ी होता है ना, क्या लकड़ी का उसके आप देखा बकरी के जो बलि देता है ऐसे होता है ना, अरगड़ी जो है उसको अंदर घुसा दिया है और लाल कपड़ा बांध दिया है, जवा फूल के वो लाल लाल फूल के होते हैं ना जिसके जवा फूल कहते हैं, झुमका फूल कहते हैं, देखा ना बड़े, और उसके माला भी पहना दिया और पहना करके बस है मंत्र जप कर रहे थे, देवी पूजा के मंत्र जप करके नरबली करते जा रहे हैं। इतने समय उस डकैतों के एक डकैत देखा, क्या ये राजा की जो उंगली तो नहीं है, कटा हुआ है, अंगहीन कहा जाता है, और उसमें लिखा है, मंत्र में लिखा है अंगहीन व्यक्ति के जो है बलि चढ़ा नहीं जाता है, उससे और भी देवी रुष्ट हो जाएंगे। अरे रुको, बोले साथ ही साथ में क्या कि उनकी जो गैंग लीडर जो है डकैत को जो सबसे बड़े सरदार जो है उसके मैसेज दिया गया, अरे ये राजा इसके तो है अंगहीन है, अंगहीन व्यक्ति के यदि देवी के निकट बलिदान दिया जाए देवी रुष्ट हो जाएगी। साथ ही साथ गैंग लीडर आगे चारित्र अच्छी तरह से निरीक्षण किया, देखा वास्तव रूप में उनके उंगली नहीं है, अंगहीन है। बस गैंग लीडर बोले मूर्ख, ऐसे अंगहीन व्यक्ति के लिए तुम्हें और कहीं मिला नहीं है, इसके निकाल दो। और देखो कहाँ मरने वाले था और उसको क्या की अरगड़ी से उसको निकाला, बोले ला है निकाल दो इसको, उसके बंधन मुक्त कर दिया। राजा बस दौड़ करके अपने घोड़े के पीठ पर बैठ गए और बैठ के लगाम खींचा रिंग है, और खींचते खींचा बिल्कुल दौड़ते दौड़ते कहाँ आ गए, अपने राज्य में आ गए। राजा पहली कहाँ पर पहुँचे, मंत्री के जहाँ पर थे। मंत्री अभी कहाँ है, अंध कारागार में, डंजन जिसको कहते हैं। और राजा सारी कथा सुनाया और सुन करके दोनों रोने लगे। महाराज कहने लगे मंत्री बार आपने जो बताया ये सत्ता जो अनुभव हुआ है। बोले क्या हुई, बोले देखो महाराज ये देखो मंत्री बार ये वो लोग 70-80 थे यदि और हम भी जाते वो क्या हमें पकड़ लिया ऐसे बलिदान दे, किंतु हमारे अंगहीन होने के नाते मुझे छोड़ दिया है। आपने बहुत उपकार की, मैं आपको जो दंड दिया थप्पड़ मारा कारागार के डाला है, ये मेरा अपराध हुआ, आप क्षमा कर दीजिए। महाराज रोने लगे। देखो मंत्री कहने लगे हे राजन है, आप जो है आप सब गॉड इज आवर एवर विल सर करके रोने लगे। महाराज कन आपने मुझे जो कारागार में डाल दिया ये भी भगवान की अनुकंपा है। राजा सुन करके आश्चर्य हो गया, बोले कैसे, आपको मैं थप्पड़ मारा, अपमानित किया और अंध कारागार में डाल दिया, आप भी कह रहे हैं ये भगवान की अनुकंपा, ये तत्व अनुकंपा कहना ये कैसे। तो उस समय महाराज के मंत्री वर्ग कहने लगे हे राजन है, यदि आप मुझे यदि कारागार में नहीं डाल देते हैं, आपके साथ हम सभी चलते तो वो लोग तो बहुत थे हैं, और वो लोग डकैत है, जंगल है, वो तो हम लोग आसान से हम लोग पकड़ लेते और क्या करते, हम लोग के सभी को क्या करते, बलिदान कर देते, आपको छोड़ देते क्यों, आप अंगहीन है, मेरा तो अंगहीन ही नहीं, पूरा हमारे अंग आदि जो है ठीक है ना, इसलिए वास्तव रूप में आप मेरा प्राण बचाया। इसलिए कहते हैं गॉड इज आवर एवर विल वैसार, बोलो वृंदावन बिहारी। शिक्षण यह है, ये भगवान की अनुकंपा कृपा, जो भक्त जो होते हैं सर्वत्र
दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी का न तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानु भंजान एवात्मकृत विपाकम हिदबाक बपूर्वी विधान नमस्त मुक्ति पदे सदैव है। यही वास्तव, यही जो तात्पर्य है भगवान की अनुकंपा, सर्वत्र दर्शन होता है। ये ब्रह्मा जी के स्तुति में यही वर्णन होते जा रहे हैं, ये हम सर्वत्र भगवान की कृपा अनुकंपा करें, है आश में। ये ब्रह्मा स्तुति में बहुत शिक्षणीय विषय है। जहाँ जहाँ पर जीवन में दुख कष्ट आएगा, एक श्लोक याद कर लो, क्या? ये तत्तेनुकंपांग सुसमीक्षमान। मठ मंदिर में रहने के लिए यही हमारी भी है। कहीं भी है दुख आ जाए, भगवान की अनुकंपा समझ है, यही तो होता है। सुख और दुख इसको समझना चाहिए, है। किंतु देखो ये ब्रह्म स्तुति में और एक विषय है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने को अपराधी मान करके स्तुति आदि करें, है। किंतु देखो कृष्ण प्रसन्न हुआ ही नहीं। यदि कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो लक्षण क्या होता है? आपके कार्य सिद्धि हो जाएगा यदि वे व्यक्ति प्रसन्न हो, और उसे प्रसन्नता के कम से कम हंस दे, कुछ बोले या ना बोले, है। देखो ब्रह्मा जी जब ये स्तुति बोले, सारा स्तुति तो बोल दिया, किंतु जब ये स्तुति बोलने लगे, कौन सा स्तुति? अहो भाग्य महोभाग्य नंद गोप ब्रजूकसम जनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, है। अहो भाग्यो महोभाग्यो नंद गोपर ब्रजूकसम। नंद महाराज के ब्रज में रहने वाले जितने गोपी जितने भी ब्रजवासी है, ये कैसे सौभाग्यवान है, इसलिए अहो भाग्य से भाग्यवान है। क्योंकि ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति ऐसे एक है लौकिक सद्बंधु के द्वारा है प्रतिबंधन में आबद्ध हुए हैं और किसी में नहीं है। अहो भाग्यो मोह भाग्यो नंद गोप ब्रजू कुशाम जन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म पुरुष सनातन पुरुष स्वयं भगवान, और ब्रजवासी लोग उनके साथ कैसे व्यवहार आदि करते हैं? लौकिक सद्बंधुवाद। बृहद भागवतमृत ग्रंथ में इसी श्लोक के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ये ब्रज प्रेम प्राप्ति के उपाय स्वरूप क्या है? जिस प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के अपने परिवार के एक सदस्य मान लिए, सदस्य मान लिया मतलब भगवान के साथ एक ऐसे सुंदर मधुर व्यवहार के साथ संबंध है। कोई सखा मानते है, आस सखा सख्य भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग आमी तुम्ही सम, है। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, है। कांध में चढ़ जाते हैं और कांध में चढ़ाते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, खेल में हार जाते हैं, और सखा लोग कहते हैं तुम घोड़े के भांति हो जा, हम तुम्हारे पीठ पर बैठे, और कृष्ण भग जाते हैं, भाई तुमको कैसे लेकर के चलो, है। जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो है शेष रूप के नाम में धारण करके रखे हैं फन पर, और वही पर ब्रह्म भगवान कृष्ण सखा को कान पर लेकर के चल नहीं पा रहे, दौड़ करके भाग रहे हैं, और सखा लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और कृष्ण जा करके क्या कि एक जंगल में जा करके छुप गए, सखा लोग ढूंढ नहीं पाया। तो सखा लोग चिल्ला चिल्ला करके बोले साले आज से तेरे साथ हम लोग खेलेंगे नहीं, बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट जानते हो, बस बहिष्कार कर दिए, तुम्हारे साथ हमारे कोई संबंध नहीं। कृष्ण मन मन विचार करने लगे, सखा लोग नहीं खेल रहे, खेलेंगे कौन हमारे साथ। देखो कृष्ण क्या कि उस जंगल से फिर बाहर आ गए,
है, आकर के सखाओं के कहते अच्छा ठीक है मैं घोड़ा बनता हूँ, धन्यवाद। कृष्ण घोड़ा बन गया है, और एक सखा उनके पीठ पर बैठे उसको लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, वो गिर गए है। देखो कैसे लीला जो है। तो इसी प्रकार लीला आदि करते हैं। यहाँ तक भी नहीं, अपने उच्छिष्ट जो है सखाओं को देते हैं और सखा के उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं है? जिसने आपने बताया ये वास्तव रूप में ब्रह्मा जी की जो विमान जो लीला है, ब्रह्मा जी यही देखा। पहले तो अघासुर के वध के देख करके विचार करने लगे कृष्ण भगवान है, क्यों शास्त्र में लिखा है भगवान श्री हरि के द्वारा जो हत हो जाते, हरि ना होता, और वो ब्रह्म साधु के प्राप्त कर लेते हैं। वो देखा है अघासुर के आत्मा जो है ऊपर चले गए, और इसे घूमते घूमते जब कृष्ण अघासुर के बाहर मुख से जब बाहर आ गया, और वही अघासुर के आत्मा कृष्ण के नखचंद्र में आकर के प्रवेश किया। तो ब्रह्मा जी निश्चित कर लिया ये कृष्ण भगवान है, विष्णु। और फिर दूसरी लीला जब देख रहे, देख करके उनके तो और भी सिर घूमने लगे। ये भगवान ये सखाओं के जब उच्छिष्ट कैसे ले रहे हैं? नारायण के उच्छिष्ट लेने के लिए है, नारद शिव आदि लक्ष्मी आदि सब कैसे तरसते रहते हैं। और देखो ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, सखाओं के उच्छिष्ट ले रहे हैं। और उसमें इसको देख करके ब्रह्मा जी के मन में क्या हो गया, संदेह उत्पन्न, क्या ये कृष्ण भगवान है कि नहीं। इसी लीला को संपादन करने के लिए जोग माया के द्वारा ब्रह्मा के हृदय में ये दिखाया ब्रह्म विमोहन लीला, गोवत्स हरण लीला है, ये सब दिखाया गया। बहुत सुंदर, इसमें अनेकों लीला उसमें पुष्टिकरण कर दिया है। आज समझिए जो मातृस्थानीय जो है गोपी जो है विचार मनी मन विचार करने के लिए माँ जसोदा नित्य प्रत्यह अपने बाल गोपाल के स्तन पान कराते हैं, हम लोग पान करा नहीं पाते। कृष्ण बोले चिंता नहीं मत करो, मैं भी करा देता हूँ है। दूसरी है गाय जो है गायों विचार करने लगे हमारे दूध जो है केवल बछड़े पाते, कृष्ण पान करे कैसे, इसलिए कृष्ण स्वयं ये समस्त बछड़े बन गए है। अनेकों लीला, एक कार्य प्रभु करें 5-7। और आगे की लीला संपादन करने के लिए जो है विशेष करके जो है यहीं पर एक लीला कर दिया, जे सकिया परकत लीला आदि संपादन करने के लिए जोग मैंने क्या कर दिया, पूर्णमासी ने उस समय ऐलान कर दिया है। ये देखो इस समय जो है बहुत सुंदर समय है, संजोग बन रहे, अपने बेटी के जो है सब गोपों के शादी करा दो, सखाओं के शादी करा दो, और यहाँ तक भी उनके पेट में यदि हो मनी मन संकल्प करके भी शादी करा दो है। देखो तो उसने क्या विवाह हुई। इसलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं देख कृष्ण के साथ तो गोपियों के तो विवाह नहीं, कृष्ण तो व्यभिचार कर दिया, किंतु ऐसे इसी के खंडन करने के लिए भी ये लीला भी संपादन किया है। देख कृष्णा गोपियों के साथ विवाह हुई कि नहीं, उस समय वो समय तो गोप कौन थे, जैसे आपने जो लीला बताया है वास्तव ही इसमें जैसे है वो तो कृष्ण ही तो सखा रूप में बने थे है। एक्चुअली यहाँ पर और एक विशिष्ट लीला कहा जाता है, ब्रह्मा जी वास्तव रूप में सखाओं को वो चोरी कर नहीं पाए। जिस प्रकार रावण है रामचंद्र की सीता जो है उसके नहीं कर नहीं पाए, उसी प्रकार कहीं के टीकाकार वैष्णव लोग ही ऐसे बोलते हैं, ये देखो ब्रह्मा जी जब ये गोवत्स के हरण करने के लिए है वो समझते कृष्ण के ओरिजिन जो सखा जो है वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए, और जोग मैंने क्या कि वो सखाओं को बछड़े को और सखाओं को प्रकट कर दिया, उसी के जो है हरण करके रखा है। फिर आकर के यहाँ पर भी दिखा रहे ये कृष्ण देखो जब गोवत्स चारण आदि करने लगे सखाओं के साथ, जैसे आपने बताया, मैं अधिक नहीं बता रहा हूँ। ये ब्रह्मा जी जब लौट करके आए उस स्थान पर देखा ये कृष्ण पुनः जो है सखाओं के साथ
गोवत्सचारण, गोचारण अभी नहीं है, गोवत्सचारण कर रहे हैं। देख करके ब्रह्मा जी हैरान हो गया। और देखिए चार मस्तक, 2 मस्तक जिस गुफा में रखा था छिपा करके, उस तरफ देखा वो सखा लोग सब मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, और इधर देखा जो कृष्ण सखाओं के साथ गोवत्स चारण कर, दोनों तरफ ऐसे सिर लगा है। तब ब्रह्मा जी के इसको मोह के भंग करने के लिए कृष्ण ने क्या कि देखो वो समस्त सखाओं को और गोवत्सों के क्या कर दिया, सब चतुर्भुज धारण करा दिया है। किंतु वही तो कृष्ण ही था है, उनकी अंग सब दिया चतुर्भुज। किंतु ब्रह्मा जी के इष्टदेव कौन है, कौन सा ब्रह्म, एक कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु। उसी प्रकार चतुर्भुज धारण करे। ब्रह्मा जी देख करके हैरान हो गया। तब उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे, है ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, यही स्वयं भगवान है। तब इसके बाद जो स्तव स्तुति आदि करने लगे है। ये समस्त कथा यही ब्रह्मस्तुति होती जा रहे हैं। और देखो 1 साल तक हो गया, कृष्ण आपने बताया जैसे किसने बताया था, 1 साल हो गया। जिस दिन ब्रह्म विमोह लीला हुई उस दिन वास्तव रूप में बलदेव प्रभु गोवत्सचारण में नहीं गए। हाँ समझिए, गोचारण करने से लोग आपको पकड़ लेंगे। क्योंकि अभी कृष्ण के कौन सा चल रहे हैं, गोवत्सचारण हो रहा है। गाय का अभी चराय नहीं होता, वत्सचारण हो रहा है ना। शब्द के उधार होते लोग पकड़ ले, पंडित लोग पकड़ लेते, हम तो सरल रूप में बोल देते हैं, चलो भाषा जो निकल जाए है। क्योंकि पंडित लोग के दिमाग सबसे वही रहते हैं इसलिए गोवत्सचारण है। तो उसी प्रकार भी दिखाते जा रहे। तो बलदेव प्रभु क्या देखा, करीब 1 साल बीतते जा रहे हैं, थोड़ी 2-3। बलदेव प्रभु देखा ऊपर में गोप लोग जो है गायों के चरा रहे ना, नीचे गाय चरा रहे, ऊपर जो है बच्चे है। और देखो उस समय जो नई जो बछड़ा जो है उसको छोड़ करके, और जो पुराने जो करीब 1 साल के जो है बछड़े जो है उसके दूध पिलाने के लिए ये गाय वहाँ पर बलदेव प्रभु रोकने पर भी नहीं रोक रहे हैं। तो बलदेव प्रभु विचार करने ये कैसे हो गया। तो बलदेव प्रभु मनी मनी चिंतन करने लगे। ये कहते बलदेव प्रभु विचार करने लगे, ये मुझे कोई माया बा कोई हमें कोई मोहित नहीं कर सकते, ये कृष्ण की कोई माया। इसे विचार करके बलदेव प्रभु चिंतन करके देखा, ये वास्तव जो है ये बछड़ा कोई नहीं है, सब कृष्ण ही है। तो ये समस्त लीला आदि दिखाया है। तब बलदेव विचार करने लगे, भैया कन्हैया एक माँ के दूध पान करके तेरा पेट भरे नहीं, और इतने बछड़े होकर के, क्योंकि गायों को भी तो विचार कर रहे हैं ये कृष्ण है, हम लोग भी स्तनपान करें। इसलिए देखो कृष्ण बछड़े बन करके गायों के स्तनपान किया। और एक भी लीला इसमें भी दिखाया गया, देखो हर रोज कृष्ण जब गोवत्सचारण करके आते हैं, इसी 1 साल के भीतर यह है। तो माताएं पहले जो है सभी माताएं कृष्ण के जो है पहले क्या करते थे, आरती उतारते थे। किंतु जब से गोवत्स हरण लीला हुई तब उनके माताएं जो है अपने अपने पुत्र के अब लेकर के चले लगे और कृष्ण की अंगूठी दिखा दी उन्हें कृष्ण की अंगूठी कर रहे, क्योंकि वही सखालू की कौन है, वो तो स्वयं कृष्ण है। और ये समस्त बहुत सुंदर लीलाएं बताया गया है। ब्रह्म विमोहन लीला है, तत्ते नुकंपांग सुसुमिक्षमान, यही समस्त बहुत सुंदर सुंदर कथाएं जो है। अभी आप बोलोगे कुछ, बोलो कुछ। अभी हम जो कथा में प्रवेश किया था, ये कृष्ण नित्य गोलोक धाम से इस भूतल धाम में ये लीला करने की जरूरत क्या है, कारण क्या है। क्योंकि रसो वही स्वयं भगवान रस स्वरूप है, रस माधुर्य सदा सर्वदा आस्वादन करते हैं गोलोक वृंदावन धाम में है। इसी संदर्भ में आचार्यवाद भी वर्णन करते हैं। स्वयं भगवान विचार करने लगे सारी जीव जो है, कल मैंने बद्ध जीव के बारे में भी बहुत बताया था, जीव तत्व के बारे में। इस संसार के जीव
माया के द्वारा मोहित होकर के कैसे संसार में दुख कष्ट भोग रहे हैं। भगवान विचार करने लगे, यदि मेरा वह गोलोक वृंदावन के नित्य लीलाओं के यदि धराधाम में मैं प्रकट करा दूं, इस कथा को यदि कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे अथवा दर्शन करे किसी भी प्रकार से जो है, और उसमें यदि अभिष्ट हो जाए तो मुझे अति अवश्य प्राप्ति करेंगे। भगवत प्राप्ति की इसलिए कह रहे हैं जो श्लोक है, अनुग्रह भक्तानांग मानुषम देहमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवित। रासलीला के अंतिम करी श्लोक में इसके वर्णन होते जा रहे हैं। स्वयं भगवान भक्तों की कृपा करने के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकट करा रहे हैं सभियों के लिए। इसके लिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रित, मनुष्य आकार धारण करके, मनुष्य आकार। भगवान के जितने प्रकार की लीलाएं जो है, सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा है? मानव लीला कहते हैं। कृष्णे जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपू तहार स्वरूप, गोपो वेश बेनुकर, नव किशोर नटवर, नर लीलार है अनुरूप। स्वयं महाप्रभु करे सनातन, कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय गंतत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपू तहार स्वरूप। कृष्ण की अनेकों लीलाएं तो है, जैसे मत्स्य कुर्म वराह आदि है, किंतु वो समस्त लीलाओं के द्वारा इतने जो है आकृष्ट नहीं होते हैं जितने नरलीला के द्वारा आकृष्ट हो जाता है। ये से नरलीला में भी कुछ लीलाएं, जैसे वामन अवतार की लीला भी वो भी कम नहीं है, सुंदर है। कितने लीला है? एक वामन अवतार और एक राम अवतार, नहीं नरलीला जो है मनुष्य के रूप जो धारण है। और कौन सा है? परशुराम तो सक्तावेश अवतार में चले जाते हैं ना, है? बुद्ध अवतार है, वो भी अच्छा है, सुंदर है। तो ये सब ये इसमें विशेष करके नरलीलाओं के जो सुंदर है, विशेष करके वामन अवतार है, रामचंद्र अवतार और कृष्ण अवतार के तीनों के लिए जा है। ये भी बहुत सुंदर है। वामन तो भगवान वामन देव की कितने सुंदर रूप जो है, जिससे देख करके स्वर्गलोक के जितने भी स्त्रियां भी आकृष्ट हो, और भगवान वामन देव भी उनके भी आशीर्वाद दे जाओ मेरे कृष्ण लीला में आप सभी लोग ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म ग्रहण करो और मेरे लीला की भी सहायता करो। है वामन देव की कितने सुंदर है, आगे जाकर के वर्णन भी करेंगे। ये बलि महाराज के सभा यज्ञस्थली में जब वामन देव प्रकट हुए और उस समय बलि महाराज जी के कन्या रत्नावली देखो, देख करके वामन देव के इतने सुंदर रूप देख करके कैसे मोहित हो गया, आकृष्ट हो गया। उनके वात्सल्य भाव इतने उमड़ पड़े और मानी मन विचार करने लगी, ये यदि मेरे पुत्र होते मैं उनको क्या करते, स्तनपान कराते। सर्व वंशाकल्पतरु भगवान के निकट कोई भी इच्छा प्रकाश कर दे वो पूरा कर दे। उस समय वामन देव मानी मन कर दे, ठीक है तुम्हारे स्तन दुग्ध मैं जरूर पान करूँ। है फिर बलि महाराज जब संकल्प करके जब वामन देव के जब देने लगे, मांगा क्या चीज, वामन देव मांगा क्या, त्रिपाद भूमि, वो भी अपने छोटे छोटे पैर को दिखाया, 1.5 इंची पैर, और लेने के समय क्या किया, विशाल पैर को दिखाया। एक पैर के द्वारा पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरी पैर के द्वारा स्वर्गलोक से लेकर के ऊपर तक भी सारे नाप लिया। और फिर बोले, बलि महाराज जी के बोले, ये मैं तीसरी चरण कहाँ रखूं? बलि महाराज तो बहुत सरल है। बलि महाराज इतने कहने लगे, मैं तो आपको सब कुछ दिया किंतु अपने को तो नहीं दिया, सर्वात्म समर्पण है। बलि महाराज बोले, हे भगवान
आप अपने चरण कमल जो है, ब्रह्मा आदि देवता के बड़े बड़े दुर्लभ है, आपके चरण कमल जो है हमारे सिर पर रखे। और उनके क्या कि वामनदेव भगवान उनके सिर पर रखा, उनको कहाँ तक भेज दिया? सुतल लोक में भेज दिया। अच्छा देखो, और भी बंधन कर बांध भी दिया है। तो ये बलि महाराज जी के करना देख करके कैसी है? कैसे दूरता है, कपट है? और उस समय निकल के इसको तो बालक, इसको मेरा पुत्र होने से मैंने उनको स्तनपान करा है, किंतु इसको तो ठीक है, इसको मैं 20 पान कराऊंगी, 20 पान करके मार दूंगी। भगवान उस समय वामनदेव कहने में, भगवान मुझे तो मार नहीं सकते है, आज नहीं। तो उस समय वही जो है बलि महाराज की पुत्री रत्नावली कृष्ण लीला में कौन होकर के आई? पूतना होकर के आई है। और देखो पूतना के कैसे सदगति दिया। भगवान कृष्ण ने इतने असुरों को मारा, पूतना के जो सदगति दिया, जो स्थान दिया, किसी को नहीं दिया है। अगर शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कितने असुरों के जो है कृष्ण मारा, किंतु पूतना की जो गति दिया वो गति किसी को नहीं मिला। इसलिए तो कहते भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद क्या बोले? बोलो, अहो बकियं स्तन कालकूटं जिघां सपसाधि लेवेरे दातृचितं है, लेवे गति धात्रोचितं कतोच अन्नम है, कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। अहो बकियं स्तनकालकूटम, बकियं माने बकासुर के बहिन बकियं, अहो बकियं स्तनकालकूटम, स्तन में अत्यंत जो है तीक्ष्ण विष है, स्तन में लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए है, किंतु भगवान ने के 6 दिन के बालक, और देखो पुतना के स्तन तो स्पर्श किया और उनको क्या की? उनके प्राण वायु के खींच लिया और उनके शरीर को नष्ट कर दिया। और उनको कहाँ भेज दिया? पुतना को है गोलोक में, वृंदावन में नहीं, गोलोक में धात्रोचितो गतिम ततो अन्नम है, माँ जसोदा की परिचारिका के रूप में गोलोक में भेज दिया है। पूतना कौन सा साधन भजन किया? कोई साधन भजन नहीं किया, केवल एक वेश बना करके आई थी बस, बनावटी है, मातृवेश बनावटी करके आई थी है। और इसलिए कहते हैं अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघांस, वो भी कैसे? जिघांस, हत्या करने के लिए। और वो पुतना ऐसे था, उनको कैसे, उनके क्वालिफिकेशन क्या था? पुतना बालघातिनी रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चे को मारने वाली, ये उनके क्वालिफिकेशन। और क्या? रुधिरासना, और उनकी रक्त के, छोटे छोटे बच्चे के रक्त को पान करते थे। तो इसे आप सोचिए, उनके शरीर की गंध इतने दुर्गंध था है, कोई लिस्ट पास में टिक नहीं पाई, इतने दुर्गंध। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, जब पूतना जब मरी, लंबी कथा है ना इसलिए, और पूतना के मृत शरीर के जब टुकड़े टुकड़े करके काट करके अग्नि संस्कार करने लगे, देखो ब्रज में क्या हो गया? सुगंध आ गई, दुर्गंध शरीर क्या हो गया? सभी ब्रजवासी लोग आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव है? कृष्ण की मुखारविंद है, अधर उष्ट जब लगा, तो इसमें विचित्रता बात क्या है? कृष्ण की केवल अधर उष्ट, वो भी पुतना की स्तन की अग्रभाग में लागने के साथ ही साथ पुतना की शरीर इतने सुगंध हो गया है, सारी है ब्रज सर्वत्र कैसे होगी? सुगंध फैले, यही तो कहते जा रहे है। और पुतना के कौन से धात्रोचितो गतिम ततो अन्नम कंबा दयालु शरणम ब्रज। हाँ, वो के सख्यत्व भाव में है ना, सख्यत्व में है उसमें, माने ये भाव है उनके, ये जहाँ पर जो है वहाँ पर गोलोक में है वो सब है। हाँ, उसके गोलोक कहा जाता है। यद्यपि गोलोक और वृंदावन में
गोकुल में कोई भेद नहीं रखते, तथापि सख्यत्व परख्यत्व भाव में थोड़ा बहुत विचार वहीं पर दिखाया गया है। चलो आगे की वर्णन है, जैवधर्म में इसको भी वर्णन कर दिया है। वृंदावन में जो परख्यत्व भाव जो प्रकाश है वो अंतरकरणी का कहा गया वृंदावन की, और उसके जो चारी तरफ जो है क्या बोलते हैं परखाई बा बाउंड्री जो है ये गोलोक माना जाता है। तो उसी पर जो है नंद जशोदा आदि गोप गोपियाँ सभी रहते हैं, वहीं पर भी दे दिया। अच्छा, यहाँ पर विचार जो विषय ये कहते हैं सिद्धांत में आ जाए, ये भगवान पुतना को ऐसे सर्वोच्च गति क्यों दे दिया है, और तो शुरू के मारा, ये एक विशेष विचार है। क्योंकि प्रहलाद, नृसिंह प्रहलाद की कथा प्रसंग में स्वयं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को यही वचन दिया है, तुम्हारे कुल में जो कुछ भी आएगा वो मेरा प्रीति के भाजन होगा, प्रियत होगा है। एक संबंध जोड़े, वही देखो है। हिरण्यकशिप के पुत्र कौन हुआ? प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र कौन हुआ? विरोचन, नास्तिक। विरोचन के पुत्र कौन हुआ? बलि महाराज, देखो भक्त बन गया है। तो इसी प्रकार इनकी कुल के परंपरा से भगवान की ऐसे जो है ये भी दिखाया गया। क्या जी है? तो यही तो है ना, उनके बेटी हो गया ना। किसका बहन है? उसके बहन के साथ जो संग नहीं, इनको जो वर दे दिया बलि महाराज जी के, हाँ ब्रज लीला के साथ जो है बकासुर को बहन, वो तो बहन मानते थे, ये भी लीला और दूसरी कथा है। ये जो है पुत्र, इनकी संबंध कहाँ पर है? बलि महाराज जी के कन्या के सूर्य रत्नावली के साथ बलि महाराज जी के साथ संबंध होने के नाते हाँ यहीं से ले लिया। हाँ समझिए ये, क्योंकि भगवान इसलिए कहता है नृसिंहदेव की ऐसे एक जो कहते हैं, इसलिए परावस्त भी ले लिया गया है। नृसिंहदेव रामचंद्र और कृष्ण के जो है परास्त विचार कर दिया, परावस्थ कहा जाता है, अवतार कहा जाता है, परावस्थ अवतार कहा जाता है। इसलिए लघु भागवतम मित ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में जो है विवेचन करके दिखाया और विशेष करके संबंध रखा। इसलिए नृसिंह प्रहलाद नृसिंह के किसी प्रकार हम ये नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। नृसिंहदेव की कथा के साथ ही साथ कितने जुड़े हुए हैं, देखो कहाँ प्रहलाद और कहाँ और ये बलि महाराज कितने जो, और उसके पुत्री तो ये समस्त विचार दिखा है। हाँ, तो इसे भक्त के साथ हमारे किसी प्रकार हमारे संबंध हो जाए हाँ समझिए, इसलिए कहते हैं जे पुतना की एक विशेषता यही तो दिखा रहे भगवान की जी कहते हैं। इसलिए कहते हैं अहो बकियं स्तन काल कुटुम है, जो मारने के लिए आई थी और भगवान ने उसके ऐसे सूच्य गति कैसे दे दी है। इसलिए कंबा दयालु शरणं ब्रजिम, ऐसे कि भगवान की कृपा शरण कौन नहीं लेना चाहते, यही तो दिखा रहे भगवान की उदारता है। इसलिए हम आते हैं आगे की कथा। अनुग्रह भक्तानां देह मानुष देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्पुरो भवेत्। अच्छा, इसमें जो लीला कहते हैं और दूसरी कहते हैं मत भक्तानां विनोदार्थ करो भी विविध है क्रिया, पद्म पुराण के श्लोक है। मेरे भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए मैं अनेकों प्रकार जो है लीला आदि करूँ। ये कृष्ण जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकट होने के अनेक कारण दिखा रहे हैं। विशेष करके जो है हमारे चैतन्य चैतामृत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। वैकुंठादि नहीं जे सब लीलार प्रचार से सब लीलार जहाते मोर है चमत्कार। वैकुंठ आदि यहाँ पर बाबा जी संप्रदाय में थोड़ा, हमारे संप्रदाय में हम लोग में थोड़ा विचार मिलता नहीं है।
ये लोग कहता है वैकुंठ है, वैकुंठ आदि से कहने के तात्पर्य जो कहता है जो अप्रकट वृंदावन में नहीं है, केवल प्रकट लीला में कहते हैं, किंतु गौड़ीय वैष्णव कहते हैं नहीं, भगवान की जो लीलाएं जो है जिस प्रकार प्रकट और प्रकट में कोई भेद नहीं है, प्रकट लीला अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है, जो अप्रकट लीला में जो है वही लीला के जो है यहाँ पर प्रकट कराते हैं। इसलिए बाबाजी संप्रदाय में सब बाबाजी ने कुछ संप्रदाय बाबाजी संप्रदाय लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं जो वहाँ पर परक्यत्व नहीं है, यहाँ पर परक्यत्व है, वहाँ पर सब सक्यत्व है। और कुछ बाबाजी बाबाजी संप्रदाय कहते हैं नहीं, वहाँ पर भी परक्यत्व है, यहाँ पर परक्यत्व, वहीं पर परक्यत्व नहीं, यहाँ पर कैसे होगा। इसी के वो लोग भी उदाहरण देते हैं, वो लोग सब पंडित भी है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद की टीका को उद्धृत करके वे देते हैं। और जीव गोस्वामी पाद भी टीका में ऐसे लिखा है, सक्रिया परक्यात्व में क्या लिखा है, किंचित परेच्छा किंचित सच्छा, माने दूसरे की मान रखने के लिए कहीं कहीं मैं सक्यात्व के जो है मैंने उनको सम्मान दिया, किंतु मेरा जो अपना जो अभिमत है वो क्या है, परक्यत्व है। तो इसी प्रकार जो है वो लोग ये शब्द के लिए यहाँ पर वैकुंठ आदि कहने से वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा तक ये समस्त जो परक्यत्व लीला नहीं है। ब्रज बिना नहीं अन्यत्र वास, माने परक्यत्व लीला जो है एकमात्र गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, द्वारका भी नहीं है और मथुरा में नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में है। क्या नित्य गोलोक वृंदावन अथवा प्रकट अथवा अप्रकट दोनों में है परक्यत्व भाव दिखा रहे हैं। आज नित्य रासलीला कैसे, कृष्ण के जितने प्रकार की लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला क्या है, रासलीला। जय जो जलो रस सर्वरस सार पार किया भवे जाथा ब्रजेते प्रचार। भगवान स्वयं कहने लगे अर्जुन मेरे में जितने भी लीला है संति बहवा, यद्यपि मेरे अनेकों लीला हैं, किंतु जब मेरे रासलीला के जरा मन में हृदय है मैं अपने को स्थिर कर नहीं पाता। मेरी रासलीला जो है ये सर्वोत्तम लीला है। इसलिए अप्रकट गोलोक वृंदावन में रासलीला भी है। रासलीला क्या है ना, परक्या बिना रासलीला नहीं होती, ये आपको समझ लेना चाहिए। आज वैकुंठ अयोध्या द्वारका में रासलीला नहीं होगा है, द्वारका में तो 16,108 महिषियाँ हैं, वहीं पर रास कर लेते, ये रास नहीं होगा। किंतु रास करने के जो क्या बोले अधिकार जो है वो केवल मात्र एक ब्रजगोपियों में है और किसी में नहीं है। यद्यपि वो समस्त महिषियाँ जो रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो है वो राधा आदि गोपियों की क्या है, प्रकाश कहा जाता है कायभो नहीं, प्रकाश कहा जाता है। ललित आदि सखी जन कायभो रूप, जहाँ पर कायभो प्रकाश सबके एक साथ में गुलाब मत मने खोलकोट मत मिला दें। ये समस्त जो है वही राधा जी के प्रकाश कौन हो गया, सत्यभामा। रुक्मिणी के कौन हो गया, नहीं क्या बोले, अरे चंद्रावली के जो है प्रकाश कौन आ गया, रुक्मिणी आई। उसी प्रकार समस्त गोपियों की जो है यहाँ पर द्वारका में आई। तो ये होने पर भी यहाँ पर वो लीला संभव नहीं है। इसलिए माधुर्य भी दिखाते हैं, प्रेम की भी दिखाते हैं। कुब्जा आदि में कौन सा प्रेम कहा जाता है, साधारण निरोधी दिखाया गया। और द्वारका में महिषियों में कौन सा है, सामंजस्यारति कहा जाता है। और गोपियों में कौन सा है, ये समर्थारति है। क्योंकि ये विचार हमें दिखाना पड़ता है ना, है नहीं द्वारका में रास हो जाए ऐसे थोड़ी हो जाए, है समर्थारति है। समर्थन अपने प्रेमों के द्वारा कृष्ण के कैसे वशीभूत करके रखे हैं, तो ये समझता दिखा है। द्वारका में जो प्रेम जो है वहाँ पर क्या हो गया, विभाजन हो जाता है। विभाजन माने बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक रूप में दिखा जाए, लौकिक उदाहरण दिया जाए। आप विवाह कर लिया है, जब तक विवाह नहीं किया है
तब तो प्रेम एक केंद्रिक रहता है। विवाह के बाद क्या होता है, पति पत्नी में अच्छा पेट आधा आधा 50-50 रहता है। जब बाल बच्चा हो जाता है फिर कहाँ होता है आपका प्रेम, क्या होता है? अच्छा बढ़ जाता है कि नहीं जाता है? साधारण रूप में इसका हम समझने के लिए प्रयास करें, है पुत्र कन्या के होने देते पति के पत्नी जो प्रेम था वो प्रेम पुत्र कन्या के प्रति धीरे धीरे है बढ़ना शुरू हो जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा ये सब भी दिखाई पड़ता रहता है। किंतु ब्रज में गोपियों की क्या है, गोपियों के प्रेम समर्थ आरोपी, गोविंद छोड़ करके और कुछ नहीं रखे, एक केंद्रिक रह गया है। यहाँ तक भी आचार्यवाद जीव गोस्वामी पाद में आज टीका पढ़ते पढ़ते कह रहे हैं, वो सब कैसे थे, अपुष्पोदी थे सब, है परोड़ा हो करके भी, कन्नका हो करके भी सब क्या था, अपुष्पोदी था, है इसके भी विचार दिखा रहे हैं। सहज आप के समझ में आए कि नहीं आए? हैं अपुष्पवती शब्द की अर्थ यहाँ पर व्याख्या करते हैं उज्जवल मुनि की श्लोक के टीका में, है विश्वनाथ चक्र टीका में दिखा रहे। देखो इस जड़ जगत में जो है जब लड़कियां बड़ी हो जाती है स्वाभाविक रूप में उनके चित्त की विकार उत्पन्न होता है, और चित्त की विकार होने से उनके शरीर में जो कुछ समय के समय जो अपवित्र होता है, ये समझ देखा। किंतु अपुष्पवती कह रहे हैं, ये समझ गोपियों की तो वो भी नहीं था, समझ में थोड़ा बहुत समझ लो, है सब खोल करके बोलना नहीं है, तो इसलिए कहते हैं जब अपुष्पवती उसके उनके प्रेम कहाँ जाएगा, है जो लोग कहते हैं उनके पति संग ढंग हुआ, ये समझते दूसरे के लोगों के समझाने के लिए। हाँ आप समझो अच्छी तरफ से, जहाँ जहाँ पर ऐसे कथा कहा गया है, क्यों जब हम टीका के सूक्ष्म रूप में पढ़ते हैं, भागवत में तो है अनेक कथा, किंतु जब सूक्ष्म रूप में दिखाते जा रहे हैं अपुष्पवती सब है, जिसके जब वो धर्म नहीं स्त्री धर्म नहीं होगा तो उनकी प्रेम कहाँ जाएगा। स्त्री धर्म होने पर, स्त्री धर्म समझ चुके आ रही कि नहीं है, होने पर उनके हृदय में साहब एक वासना जगते हैं, किंतु गोपियों के हृदय में जो नित्य सिद्ध कृष्ण की प्रेम वासना लगी हुई है, उनके प्रेम कहीं पर जो विभाजन नहीं हुआ न कहाँ पर कहीं कर गए। जीव गोस्वामी पाद टीका में और विश्वनाथ टीका में इसके वर्णन करते जा रहे हैं, लोगों की कुछ सुनाने के लिए। तो कहा दिया भागवत में तो है, पति सुतन्या भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतल, उसके भी टीका में कहते हैं चलो कुछ भी कहें, और कुछ भी कहते हैं लोग कहते हैं उसमें भी लिखा है जो लोग जो इस गोपियाँ जो है पति संग प्राप्त हो गया उनके जोगमा ने रोक दिया, ये सब कथा है, ये समस्त तो लोक लीला होने के लाते, ये समस्त तो लोगों के रिझाने के लिए है कहते। किंतु हमारे टीकाकार कहते हैं एक शब्द इतने सुंदर दे दिया अपुष्पवती, कहाँ से हो जाएगा, और उनके शरीर इतने चिन्मय शरीर है हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप किया है, क्या उनके हृदय में ये वासना जगेगा? अरे एक साधारण कहीं ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें उनके हृदय में विकार नहीं होता है, वास्तव के ब्रह्मचार्य जीवन का है। और जो हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप करने वाले वो सब ऋषिगोल भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्ति करके गोपी गृह में जन्म लिया, गोप शरीर धारण किया, और उनके ये समस्त हो जाएगा। इसलिए हमारे जीव ये तो कहा दिया सूक्ष्म का विचार करो, आप लोग सब पंडित है इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। उसमें बोलते जा रहे हैं वे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते रहे उनके पति लोग उनके बिस्तारा में भी स्पर्श नहीं किया, न तो तल पे मैंने बिस्तारा भी स्पर्श नहीं किया, भप बाहर रह रहा, जो मैं सबसे करते थे। उनके पति लोग के जो है सब क्या रखते थे, बाहर दूर रखते, और इतने सारा सर्वदा जो है उनको माइंड को क्या रखते थे, है काम में घूमते, गाय को चराना, गाय को खिलाना, ऐसे करते कि रात 10 बज जाता है, 12-1 बज जाता है, फिर सो जाते हैं, फिर 3 बजे उठ जाते हैं, उनके साथ पति के साथ उनके पत्नी के साथ मिलने के कहाँ समय है उनका। भाई कोई देखो मन को यदि खाली रखो मन खुरापात करेगा कि नहीं करेगा, और मन के यदि आप सेवा में लगा दो तो मन कहाँ रहेगा।
उसलिए जोग मैंने क्या कि वो समस्त उनके पतिमन्न, यहाँ पर कह रहे हैं पतिमन्न कहा जाए, पति नहीं था वो तो जोग में केवल ऐसे ही कर दिया है। उसके पतियों के क्या कि वह क्या बोले माने वो कार्य गोपों के जो कार्य जो है गायों की संरक्षण उसमें लगा दिया। उनके पता ही नहीं था, केवल उनके इतना ही एक छोटा सा अभिमान कर दिया, ये मेरा जो है ये क्या है, मेरा पत्नी है, किंतु कदापि उन लोग के साथ कभी संग नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। तो विश्वनाथ चंद्र टीका पढ़ो और इधर विकेट पढ़ तो ठीक है लोग रिझाने के लिए बोल दिया ठीक है आरती हो रही है। कितना सुंदर सुंदर कथाएं इसमें है, हम तो उसमें तो प्रवेश करना है कि नहीं है। तो इसलिए ये सब विचार रखना चाहिए है। और बाकी के जो कह रहे कहने दो, सुन लिया, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। जो बोल रहे ठीक है, मैं इसको मतलब हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, किंतु वास्तव जो है वो समस्त गोपियों के शरीर कैसे था, चिन्मय शरीर था वो है। रजिस्टर्ड आंसर याद रखना है। हाँ गुड प्रेमान। आ गया समझ कि नहीं? गौर को तो कुछ ज़्यादा ही समझ आया है। अरे जितना आ जाए सुनते सुनते एक बार सुन क्या 30 साल से 35 साल से सही बात है, सुनते सुनते गौर को कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया आज, जब किसी को कुछ पता नहीं। अरे इसको भी जरा आजा माता जी की इच्छा है कि आप नहीं मैं